फाउंडेशन मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 03 में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को। लेक्चर नंबर 02 में हमने ग्राउंड लेवल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए थे। तो अब ये क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे कह रहा है इफ x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 28 एंड y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27 फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई माइनस 1/x² प्लस XY प्लस वाई स्क्वायर। और ऑप्शन ए में है 3, ऑप्शन बी में 6 और ऑप्शन सी में 8 है, ऑप्शन डी में 12 है। देखो, इस क्वेश्चन को देखकर आपको उलझना नहीं है। इस क्वेश्चन को देखकर आपको उलझना नहीं है। पहले सोचो कि आप इसको सॉल्व कैसे करोगे अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि थोड़ा सा अगर आप डायरेक्ट वैल्यू रखते हो ना तो आपको लेंथी बन जाएगा ये क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है कि टाइम टेकन ना बने, ठीक है, ज़्यादा लेंथी प्रोसेस में ना घुसे, ठीक है। तो कुछ आइडेंटिटी को आपको माइंड में लेकर चलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आइडेंटिटी के थ्रू से करते हो तो आप इजीली इसको सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं सॉल्यूशन लिखा और x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 28, यहाँ पे देखो क्यूब रूट है, ठीक है, और y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27, ठीक है। ये दो वैल्यूज आपके पास गिवन है। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालने के लिए जाऊँ तो मुझे कितना मिल जाएगा। यहाँ से आपको पता है कि क्यूब रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू 3 होता है, ठीक है। अगर कभी भी इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, मान लेते x है, तो आप इसको, आपको मैंने बताया था कि रूट x इज इक्वल टू, हम इसको लिखते हैं x टेंडिंग टू पावर 1/2, ठीक है, यानी कि x की जो वैल्यू, जो x का जो पावर होगा वो हाफ होगा, ठीक है। अगर क्यूबिंग में है तो ये भाई 1/3 बन जाएगा, ठीक है, 1/3 हो जाएगा, ठीक। वो स्क्वायर का है और ये क्यूबिंग रूट का है, ठीक। तो अगर इस तरीके से हम देखें तो 27 का क्यूब हमें पता है, ठीक है। अगर मैं 27 को लिखने के लिए जाऊं तो क्या मैं लिख सकता हूँ 3 का पावर 3, ठीक है, करली ब्रेसेस यूज करूंगा मैं। और क्यूबिंग रूट को हम लिख सकते हैं 1/3। इसको कैंसल आउट करोगे तो y की वैल्यूज कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। लेकिन क्या हम क्यूबिंग रूट ऑफ 28 को फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ करते हैं। तो अगर क्यूबिंग बोथ साइड पे करें तो शायद कुछ बात बन जाएगा, ठीक है। क्यूबिंग बोथ साइड पे अगर मैं कर दूं, ठीक है, तो क्या बात बनेगा जरा ध्यान देना। क्यूब रूट ऑफ 28 और इसका होल क्यूब बोथ साइड पे, ठीक है। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू आपके पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से 28 आ जाएगा। कैसे आएगा भाई, इसका पावर 1/3 होगा, ठीक है, और यहाँ मैं करली ब्रेसेस का यूज करूंगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, होल 3 है, ये कैंसल आउट होगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 28 आ गया। ऐसा करने से क्या मिलेगा, ऐसा करने से कुछ मिलेगा, देखते हैं, आइए। x प्लस वाई इज इक्वल, सॉरी, x प्लस वाई माइनस 1/x² प्लस XY प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। क्या ये कोई आइडेंटिटी दिख रहा है? बनाएं, अगर बनाने के लिए जाएं तो कुछ दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है तो बताइए। अभी नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर हम रेशनलाइज कर दें, किससे, x माइनस वाई से, तो कुछ काम बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ काम बन जाएगा, क्या बनेगा वो ध्यान रखना, ठीक है। x प्लस वाई माइनस, इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हमें यहाँ से मिल जाएगा x माइनस वाई डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको तो मैं कॉपी करते जा रहा हूँ, ठीक है, x माइनस वाई इंटू x² प्लस XY प्लस वाई स्क्वायर। आपने आइडेंटिटी पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ध्यान देना, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी
प्लस बी ए स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, पॉलिनोमियल में, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए स्क्वायर, ठीक है। ये आपने क्या किया, आपने इस आइडेंटिटी को पढ़े हो। तो क्या हम इसको इसके बदले में क्या हम इसको लिख सकते हैं? ऐसा करोगे तो अब क्या होगा उस चीज को जरा ध्यान देना। मैं इधर सॉल्व करता हूं, ठीक है। x प्लस वाई को कॉपी कर लिया, माइनस एक्स माइनस वाई को कॉपी कर लिया, ठीक। मैंने लिखा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ऐसा करने से क्या फायदा होगा वो ध्यान देना, ठीक है। देखो एक्स क्यूब की वैल्यू आपके पास में है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 28, ठीक है, माइनस 3 का क्यूब कर दो यार, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 28 माइनस 27, ठीक। और थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए जाओगे तो मिलेगा एक्स प्लस वाई, ठीक है। इसको आप ओपन करो, ठीक, पहले शो कर देता हूँ, माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1, और 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक्स माइनस वाई ही मिलेगा, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, एक्स को, तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई आ जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट होगा, ठीक है। इसको ऐड करने जाओगे तो 2y मिल जाएगा, ठीक है। और y की वैल्यू देखें तो कितना है, 3 है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 3 2 ज़ा 6, ठीक। इससे क्या पता चला कि आपको जो है इजी मेथड को लेके चलना है, ठीक है। और क्वेश्चन जैसे ही आपको देखने के लिए मिले तो माइंड में क्लिक होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व करना है। और एक स्टूडेंट के माइंड में ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो आप प्रैक्टिस करें भाई। इसीलिए ज़्यादातर स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि हमें करना क्या चाहिए। पहले कॉपी करेंगे, कॉपी करेंगे, मिटा दिया जाए। बात माइंड में आना चाहिए यार, नहीं आएगा तो फिर बात कैसे बनेगा। सेकंड क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे, पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद में जो है रफ करूंगा फिर से, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन को पहले लिख देता हूं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इफ, क्वेश्चन नंबर 2, इफ x कॉमा वाई कॉमा जेड आर पॉजिटिव इंटीजर, आर पॉजिटिव रियल नंबर, नॉट इंटीजर, रियल नंबर, then square root of x inverse into y into square root of y inverse z into square root of z inverse x, z inverse x, ठीक है। ऑप्शन ए में है 0, बी में 1, सी में 2 और डी में -1, ठीक। इसको लगाने की कोशिश करें, सॉल्व करने की कोशिश करें इसको। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक्स वाई जेड जो है क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तब आपको इसकी वैल्यूज निकालना है, ठीक है। इसकी वैल्यूज आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ट्राई करें जरा से, हम भी ट्राई करते हैं, आप भी करें। सबसे पहले तो क्या करता हूं, मैं सॉल्यूशन लिखता हूं, ठीक है। और जो हमारे पास में डेटा गिवन है उसको कॉपी करते हैं। तो गिवन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इनवर्स वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वाई इनवर्स जेड स्क्वायर रूट ऑफ जेड इनवर्स एक्स, ठीक है, कोई बात।
पहले इस इनवर्स को हमने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि अगर कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और वो इनवर्स के फॉर्म में है, ठीक है, तो उसको क्या करो, उसकी पावर को सबसे पहले पॉजिटिव करो। ठीक है, क्या हमने कहा कि अगर कोई एक्सपोनेंट का पावर नेगेटिव है तो उसको सबसे पहले आप ये बनाने की कोशिश करो कि पॉजिटिव फॉर्म में चला जाए। ठीक है, तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ, एक्स इनवर्स का मीनिंग है वाई डिवाइडेड बाई एक्स, स्क्वायर रूट के साथ लिख रहा हूँ। ठीक है, सिमिलर करेंगे तो जेड डिवाइडेड बाई वाई इंटू एक्स डिवाइडेड बाई जेड। अगर इसको आप देखने के लिए जाए ना तो मुझे कुछ ऐसा फॉर्मेट दिख रहा है ए बाई बी के फॉर्म में, जिसको ब्रेक कर सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ ए बाई स्क्वायर रूट ऑफ बी। अगेन इसको आप लिख सकते हो ए टेंडिंग टू पावर 1/2, बी टेंडिंग टू पावर 1/2। ठीक है, इस फॉर्मेट में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। हाँ या ना बताओ यार, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हम बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या मैं लिखूं, स्क्वायर रूट ऑफ वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ जेड डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ जेड। देखो ये आपस में कैंसिल होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे फाइनली क्या मिला यार, फाइनली 1 मिला। ठीक है, फाइनली क्या मिला, 1 मिला। अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में जाता तो भी कैंसिल आउट होना था। क्या हमने कहा कि अगर इस फॉर्मेट में जाने के बाद में मैं कैंसिल करता तो भी कैंसिल आउट होता। तो क्यों ना मैं स्क्वायर रूट में ही इसको एलिमिनेट कर दूं। क्या हमने कहा, क्यों ना हम स्क्वायर रूट में ही इसे एलिमिनेट कर दूं ताकि हमारा जो समय है वो बच जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन 2 का जो आंसर है वो क्या है, 1 है। ठीक है, चलिए कॉपी करेंगे, इसको हम मिटा देंगे। मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लीजिए। क्वेश्चन 3 में हमसे कह रहा है क्वेश्चन 3 में कह रहा है इफ x इज इक्वल टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x टेंडिंग टू पावर 1/3 प्लस x टेंडिंग टू पावर -1/3। ठीक है, into x tending to power 2/3 plus x tending to power -2/3 -1। ऑप्शन में ले लो। ऑप्शन ए में है आपके पास 7/3, ऑप्शन बी में है आपके पास 11/3 और ऑप्शन सी में है आपके पास 10/3 और ऑप्शन डी में है आपके पास में 13/3। ठीक है, चलिए लगाइए इसको, हम भी सॉल्व करेंगे, लगाइए। पहले ऐसा करो, देखो x की वैल्यू अगर आप डायरेक्ट इसमें रखोगे ना तो थोड़ा सा उलझन आपको लगेगा, लेकिन अगर मैंने कहा ना कि आइडेंटिटी के थ्रू से आप जाएंगे तो मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो हम ऐसा करते हैं
कि ये जो हमारे पास में प्रोडक्ट के फॉर्म में गिवन है एक्सप्रेशन, इसको पहले हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, x टेंडिंग टू पावर 1/3 प्लस x टेंडिंग टू पावर -1/3, ठीक है, 1/3 कॉपी कर लिया। इसको भी कॉपी कर लेते हैं। x टेंडिंग टू पावर 2/3 प्लस x टेंडिंग टू पावर -2/3 -1 है। सोचना तो पड़ेगा यार, एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है तो इसमें माइंड लगाना पड़ता है, ठीक। अगर किसी तरीके से मैं इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्जन कर दूं तो हमारे लिए आइडेंटिटी लगाना आसान हो जाए। देखते रहना। x टेंडिंग टू पावर 1/3 प्लस x टेंडिंग टू पावर -1/3, इसको मैंने कॉपी कर लिया। यहां पे मैं करली ब्रेसेस यूज करूंगा, ठीक है। क्या मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि 1/3 होल टेंडिंग टू पावर 2 कर सकता हूं। देखो, a टेंडिंग टू पावर 2/3 है, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, a टेंडिंग टू पावर 1/3 होल टेंडिंग टू पावर 2। याद करो जरा सा, मैं आपको आइडेंटिटी कराया था, a का पावर m है और होल टेंडिंग टू पावर 1/n है। अगर नहीं कराया है तो इसको आप मेंशन कर लेना, ठीक है। शायद नहीं कराया, मुझे याद है, ठीक है। तो ये इक्वल होता है कि इसके a टेंडिंग टू पावर m/n के, ठीक है। इसको नोट कर लोगे, फ्रैक्शनल वाला एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये, ठीक है। ये फ्रैक्शन एक्सपोनेंट है, इसको नोट कर लेंगे अगर मैंने नहीं कराया है तो। सेकंड एक और फॉर्म लिख लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ n a का पावर m इज इक्वल टू, यही फॉर्मेट बनता है एक्चुअल में, यही फॉर्मेट बनता है। मैं इसको भी लिख देता हूं, सेम बन जाएगा, गलत तो नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो a टेंडिंग टू पावर m, ठीक है। ऐसा करना चाहिए मुझे, ऐसा मुझे करना चाहिए कि इसको स्क्वायर रूट ऑफ n a टेंडिंग टू पावर m इज इक्वल टू a टेंडिंग टू पावर m/n, ये होता है, ठीक है। इसको मेंशन कर लेना यार। फर्दर मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, x टेंडिंग टू पावर -1/3 होल स्क्वायर -1, ठीक। -1 को किसी न किसी फॉर्मेट में हमें कन्वर्जन करना है। तो क्या हम अगर ऐसा करें कि x टेंडिंग टू पावर 1/3 इंटू x टेंडिंग टू पावर -1/3, जरा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बेस से हमें पावर का एडिशन होगा, 1/3 -1/3, ठीक है, इज इक्वल टू, ये आपस में एलिमिनेट हो जाएगा, x का पावर 0, और x का पावर 0 हमेशा क्या मिलता है आपको, 1 मिलता है। मतलब कि 1 को भी मैं रिप्रेजेंट करूंगा किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में, कोई बात नहीं। x टेंडिंग टू पावर 1/3 कॉपी प्लस x टेंडिंग टू पावर -1/3, ठीक है। करली ब्रेसेस x टेंडिंग टू पावर 1/3 का होल स्क्वायर माइनस, इसको हम ये इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x टेंडिंग टू पावर 1/3 इंटू x टेंडिंग टू पावर -1/3 प्लस x टेंडिंग टू पावर -1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जरा सा गौर से देखो कि क्या ये आइडेंटिटी के किसी फॉर्म में कन्वर्जन हो चुका है, इसको आपको चेक करना। तो देखो भाई, ये हमारा रहा a, ये रहा हमारा b, ठीक है। ये हमारा रहा a² और ये रहा हमारा ab माइनस ab, और ये रहा हमारा क्या, b², ठीक है। तो ये किसका आइडेंटिटी होता है ये बताइए। अगर आप इसको लिखने के लिए जाएंगे तो आपको याद माइंड में रखना चाहिए कि a³ प्लस b³ इज इक्वल टू होता है क्या, a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। इसका जो आइडेंटिटी होता है a³ प्लस b³ का, वो ये होता है, ठीक है, याद रख लेना। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं x टेंडिंग टू पावर 1/3, ठीक है,
प्लस एक्सटेंडिंग टू पावर -1/3 का होल क्यूब। ठीक, गलत कर रहे हैं क्या? नहीं, हाँ गलत बिल्कुल है, अलग अलग होगा ना। ठीक है, चलिए अलग अलग करते हैं। अब फिर इसको सॉल्व करेंगे, फर्दर इसे सॉल्व करने जाओगे तो क्या लिख सकते हो, एक्स टेंडिंग टू पावर 1/3 इंटू 3 प्लस एक्स टेंडिंग टू पावर -1/3 इंटू 3, ये 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, एक्स टेंडिंग टू पावर 1 प्लस एक्स टेंडिंग टू पावर -1। ठीक, और सॉल्व करने जाएंगे तो x प्लस 1/x। ठीक, x की वैल्यू आपके पास में यहाँ गिवन है, तो क्या रखोगे 3 प्लस 1/3। ठीक है, और एलसीएम लेने जाओगे तो कितना मिल जाएंगे, एलसीएम लेने जाओगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3 और 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 10/3। ठीक है, 10/3। इस तरीके से अपना ऑप्शन सी करेक्ट है। तो देखो यार कितना सोचना पड़ा इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस बात को आप माइंड में रखेंगे कि क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है। ठीक है, मिटा दो, क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, कोशिश करो, क्वेश्चन पढ़ो और करना क्या है उस चीज को सोचो। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं यार, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसके माइंड में स्ट्राइक कर जाता है कि हमें ये करना है, लेकिन उसके लिए आपको जो है ना प्रैक्टिस काफी करना पड़ेगा, ऐसे अचानक जो है माइंड में नहीं आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ भाई? आना तो चाहिए यार। चलिए अब देते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4, उसको आप लोग ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये लेक्चर हम लोग कौन सा कर रहे हैं, 3 है ना, 03। चलो नहीं लिखा भी कोई बात नहीं। इफ if square root of 32 a whole cube divided by 2 tending to power y plus 1 is equal to 1, comma 16 tending to power 4 minus x by 2 minus 8 tending to power y equal to 0, then find the value of x and y। ऑप्शन ए में आपके पास में है x इक्वल टू 2 कॉमा वाई इक्वल टू 4। ऑप्शन बी में है आपके पास x इक्वल टू -2 कॉमा वाई इज इक्वल टू -4। और ऑप्शन सी में है आपके पास x इक्वल टू -3 y इज इक्वल टू 6। और ऑप्शन डी में है आपके पास x इक्वल टू 3 कॉमा वाई इज इक्वल टू -6। ठीक है, ये क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है क्वेश्चन 4 में कि यदि स्क्वायर रूट 32 होल क्यूब divided by 2 tending to power y plus 1 is equal to 1, comma 16 whole tending to power 4 minus x divided by 2 minus 8 tending to power y equal to 0, then find the value of x and y। ठीक है, आज थोड़ा सा ज़्यादा रीड आउट करने में मिस्टेक हुआ है, माफ करना। ठीक है, ऑप्शन आपके पास में गिवन है। ठीक, तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे यार, सोचो जरा सा, इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर दूँ और इसको सिंप्लीफाई कर दूँ, फिर देखते हैं क्या करना होगा।
तो मैंने सॉल्यूशन लिख दिया, और स्क्वायर रूट ऑफ 32 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 2 टेंडिंग टू पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू 1। इसको लेके चलते हैं। 32 को क्या मैं लिख सकता हूँ यार, 2 टेंडिंग टू पावर 5, और रूट को मैं लिख सकता हूँ क्या, 1/2, और होल क्यूब हमारे पास में पहले से गिवन है। ठीक, देखो 32 को आप ब्रेक करने के लिए जाओगे ना, फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, वो करके दिखा रहा हूं। ठीक है, जब मैंने ब्रेक किया, ठीक है, तो 2 हमें कितना मिला, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 2 मिला तो पावर 5 हमने कर दिया। सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे इसको, फिर इसके साथ में। ठीक, 2 टेंडिंग टू पावर क्या आ जाएगा भाई, y प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, कोई नहीं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 टेंडिंग टू पावर 5/2 होल टेंडिंग टू पावर 3 और डिवाइडेड बाय 2 टेंडिंग टू पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक, इसको सॉल्व करने के लिए और जाओगे तो क्या मिल जाएगा, 2 टेंडिंग टू पावर 5 3 15, है ना, 15/2। ठीक है, और डिवाइड में इसको लेके आ गया मैं, 2 टेंडिंग टू पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगेन मैं इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लेके जाता हूं, तो 2 टेंडिंग टू पावर 15/2 इंटू 2 टेंडिंग टू पावर माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो बेस दोनों का सेम है तो पावर का हो जाएगा क्या, एडिशन। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 टेंडिंग टू पावर 15/2 माइनस y, मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो -1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1। ठीक, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो क्या कर सकते हैं, 1 को मैं क्या लिख सकता हूं कि 2 टेंडिंग टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, मतलब हम ये लिख सकते हैं। ठीक, 2 टेंडिंग टू पावर 15/2 माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टेंडिंग टू पावर 0। पावर का कंपेयर करेंगे तो 15/2 माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 1 को इधर लेके चले जाते हैं यार। ठीक है, तो यहां से मिल जाएगा 15 माइनस y, या तो एलसीएम ले लेते हैं ना, चलो एलसीएम ले लेता हूं, फिर इसको शिफ्ट कर देंगे उधर। ठीक, बात एक पड़ेगा जिस तरीके से आप सोचना चाहो। ठीक है, तो ये 2y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो 0 हो जाएगा। इट मीन्स मैं कुछ मिस्टेक कर रखा क्या, आई थिंक कुछ मिस्टेक है, क्वेश्चन देखना पड़ेगा, रुको। क्वेश्चन में मुझे कुछ एरर लग रहा है, क्वेश्चन में मुझे कुछ एरर लग रहा है। यहाँ पे क्यूब नहीं है, यहाँ पे एक्स है। ठीक है, ये एक्स है, ठीक है, और ये एक्स है, ये एक्स है। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5x/2 आ जाएगा, 5x/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा 5x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू +2। ये इक्वेशन 1 बन गया हमारा। ठीक है, वो क्वेश्चन को लिखते वक्त में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था हमसे। ठीक है, चलिए, क्योंकि यहाँ से y की वैल्यू डायरेक्ट निकल रहा था, हम फाइंड आउट कर सकते थे, ऐसा कोई बात नहीं था, लेकिन एक्चुअल में जो क्वेश्चन था उसी को हमें रखना है, चेंज और नहीं करना है। ठीक है, और कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बारे में सोचते हैं।
तो ये है 16 टेंडिंग टू पावर 4 माइनस एक्स बाई टू माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, 16 को हम लिख सकते हैं 2 टेंडिंग टू पावर 4। ठीक है, और होल टेंडिंग टू पावर हमारे पास है 4 माइनस एक्स बाई टू माइनस 8 को हम लिख सकते हैं 2 टेंडिंग टू पावर 3 होल टेंडिंग टू पावर y इक्वल टू 0। ठीक है, पावर का हम कर रहे हैं प्रोडक्ट, तो 2 टेंडिंग टू पावर आ जाएगा 4 4 जा 16 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 टेंडिंग टू पावर 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको कैंसिल कर दो यार, आसान करो थोड़ा सा। ठीक है, आगे में चलते हैं। 2 टेंडिंग टू पावर 16 माइनस 2x। ठीक है, और इस 2 को मैं राइट पे लेके चला जाता हूँ, 2 टेंडिंग टू पावर 3y। ठीक है, पावर का कंपेयर करेंगे तो 16 माइनस 2x इज इक्वल टू 3y, और y की वैल्यू यहीं से निकाल लेते हैं, लेकिन नहीं कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, इस फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा, तो हम ऐसा करते हैं कि माइनस 2x माइनस 3y इज इक्वल टू, इसको राइट पे लेके चल जाते हैं, माइनस 16 आ जाएगा। माइनस को कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 3y सॉरी प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 16। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 सॉल्व करते हैं, तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, हम इसको करेंगे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व। ठीक है, तो 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 और 2x माइनस सॉरी प्लस 3y इज इक्वल टू 16। इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 2 को 2 से कर देते हैं। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों? क्योंकि मुझे y को एलिमिनेट करना है, तो 3 2 ज़ा 6 और इसको 2 से कर देते हैं, तो ये हमें यहाँ से मिल जाएगा 15y और 3 दूना 6y सॉरी 15x माइनस 6y इज इक्वल टू 6। आज कुछ ज़्यादा मिस्टेक हो रहा है। 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16 दूना 32। ठीक, देखो ये कैंसिल हुआ, तो इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 19x बराबर आ जाएगा यहाँ से 38। 19 से कम 19, 19 दूनी 38, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2। ठीक, अब x की वैल्यू को मैं रख देता हूँ। ठीक है, देख लूँ, कटना नहीं चाहिए। x की वैल्यू रख देता हूँ, कहाँ पे उठा के, यहाँ पे रख दूँ। चलो इक्वेशन 2 में रख देता हूँ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में रखते हैं यार। चलो 1 है हमारे पास में 5 इंटू एक्स की वैल्यू 2 आया है माइनस 2y इक्वल टू 2, तो 5 2 ज़ा 10 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। 10 को उधर लेके जाते हैं, माइनस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 10 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 2 2 2 इज 4, तो y की वैल्यू कितना आ गया 4। ठीक है, y की वैल्यू कितना आ गया 4। देखो यार, देखने में छोटा लगता है लेकिन क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ऑप्शन ए ठीक है, इसको पहले कॉपी करेंगे आप। मिटा दिया जाए। एक क्वेश्चन और देखो, लास्ट, शायद इसी फॉर्मेट में है, तो मैं इसको सिर्फ रफ करता हूं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये लेक्चर 03 का। ठीक है, कह रहा इफ 3 टेंडिंग टू पावर x
इज इक्वल टू 9 इंटू 3 टेंडिंग टू पावर y, कॉमा 8 इंटू 2 टेंडिंग टू पावर y इज इक्वल टू 4 टेंडिंग टू पावर x, ठीक है। then find the value of x and y, इसको मिटाता हूं, ठीक है। ऑप्शन ए है आपके पास में x इज इक्वल टू 1, कॉमा y इज इक्वल टू -1। ऑप्शन बी में है आपके पास x इज इक्वल टू -1, कॉमा y इज इक्वल टू 1। और ऑप्शन सी में है आपके पास x इक्वल टू 2, कॉमा y इज इक्वल टू -2। चलो इसको +2 रख लो और डी में ले लो x इज इक्वल टू -2, कॉमा y इज इक्वल टू -2। सॉल्व करो यार इसको। ऑप्शन सही रखा, गलत तो नहीं रखा, फिर प्रॉब्लम आएगा चेंज करने में। बी में दोनों प्लस है, बी में दोनों प्लस है, ठीक है। ना ज़्यादा चेंज करो नहीं तो फिर एरर मार देगा। करें शुरू करें, ठीक। पहले मैं इसके ऊपर में फोकस करता हूँ। 3 टेंडिंग टू पावर x इज इक्वल टू 9 इंटू 3 टेंडिंग टू पावर y। मैं इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ। 3 टेंडिंग टू पावर x इज इक्वल टू 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर इंटू 3 टेंडिंग टू पावर y। बेस सेम है, पावर का एडिशन हो जाएगा तो 3 टेंडिंग टू पावर 2 प्लस y आ जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में 3 टेंडिंग टू पावर x। पावर का कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 प्लस y आ जाएगा, ठीक है। और अगर y को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आता हूँ तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ से इक्वेशन 1 हमारा बन चुका है। सेकेंड केस में हमारे पास में 8 इंटू 2 टेंडिंग टू पावर y इज इक्वल टू 4 टेंडिंग टू पावर x, ठीक। 8 को देखूं तो क्या मैं लिख सकता हूँ 2 टेंडिंग टू पावर क्यूब इंटू 2 टेंडिंग टू पावर y इज इक्वल टू 4 को क्या मैं लिख सकता हूँ 2 टेंडिंग टू पावर 2 और होल टेंडिंग टू पावर x। बेस सेम है, पावर का एडिशन हो जाएगा, ठीक है। तो 2 टेंडिंग टू पावर 3 प्लस y इज इक्वल टू 2 टेंडिंग टू पावर 2x। मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2x आ जाएगा। पावर का कंपेयर करोगे यार तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 टेंडिंग, सॉरी पावर का कंपेयर हो रहा है 2 टेंडिंग क्यों आएगा, 3 प्लस y इज इक्वल टू 2x, ठीक। और y को मैं अगर इधर लेके चला जाऊं राइट पे तो 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 2x माइनस y, ठीक है। इक्वेशन बना हमारे पास में ये 2, ठीक। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो यार। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 एलिमिनेशन मेथड से करना है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में 3, ठीक है। कहीं मिस्टेक तो नहीं, प्लस वाई 2x, मिस्टेक तो नहीं, ठीक। किसको मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ, y को, माइनस प्लस माइनस ये कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू -1, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक। देखो यार इतना तो पता होगा कि जो प्लस होता है उसको माइनस में बदल देते हैं, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन चेंज करने के लिए आना चाहिए, ठीक। x की वैल्यू उठा के रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में रखेंगे। इक्वेशन 1 है आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 2,
x की वैल्यू है भाई आपके पास में 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। राइट में लेके जाओगे माइनस होगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास में -1। ठीक, ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन डिजाइन होता है जहां पे आप हल्का सा अगर चुप करोगे ना तो दूसरा आंसर आपका मैच कर जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए।